आज है डेट 14 नवंबर 2021 और हम आए हैं होशियारपुर मेडिटेशन सेंटर, विपाशना मेडिटेशन सेंटर में। आज हमारा सती पठान का लास्ट दिन है। अभी मैत्री लेके आए हैं हम। सती पठान क्या है? ये विपाशना का नेक्स्ट स्टेप है और इसमें जो साधक हैं क्या क्या अवस्था आती हैं जिसमें साधक रुक जाते हैं करके, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो विपाशना करते हैं लोग उन्हीं को समझ आएगी। तो आज का हम ये सारे सर लोग हैं मेरे साथ, इनका थोड़ा एक्सपीरियंस जानते हैं, क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं हम। तो सर आप कहाँ से हैं सर, बताइए। मैं बेसिकली तो नवांशहर डिस्ट्रिक्ट हूँ। तो आप ट्रस्टी है यहाँ के सर? हाँ हाँ, तो आजकल मैं चंडीगढ़ में पोस्ट हूँ BSN में। अच्छा सर। तो विपश्यना बेसिकली जो आपका माइंड का बिहेवियर पैटर्न है उसको चेंज करने के लिए है। अच्छा सर। तो जो स्वभाव रहता है माइंड का, भाई जो हमें अच्छी चीज़ लगती है हम चाहते हैं भाई वो ऐसा ही होता रहे, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम उसको चाहते हैं भाई ऐसा ना हो। तो ये जो अपने माइंड का स्वभाव है इसको विपश्यना चेंज करती है रूट्स पे जाकर के ये चीज़ कहाँ पैदा होती है, जिसको हम राग कहते हैं। जो हमें चाहिए उसको राग कहते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम द्वेष कहते हैं। तो राग और द्वेष कहाँ पैदा होता है? तो ये साधना वहाँ जाकर माइंड का जो अनकॉन्शियस पार्ट है उस लेवल पे जाके जो हमारी बॉडी पे माइंड पे सेंसेशंस होती हैं उस लेवल पे काम होता है। और वहाँ जाके जब हम उस संवेदना को, चाहे वो अच्छी है, सेंसेशन अच्छी है, चाहे वो दुखद है, तो वहाँ हम रिएक्ट नहीं करते। तो जैसे हम रिएक्ट नहीं करते, न्यूट्रल रहते हैं, तो वो जो अपना राग है या द्वेष है वो जागा है वो हमारा समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली विपश्यना रूट्स पे जाकर काम करती है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल सही बोला सर ने, जैसे बताया कि ये विपाशना रूट पे काम करती है। तो अभी सर ने बीच में बात किया था कि किसी भी रिलीजन का जो पर्सन है वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। इवन जो सही संस्था होती है ना, कोई भी स्पिरिचुअल जो संस्था होती है वो कभी भी रिलीजन पे काम करती नहीं। रिलीजन मतलब किसी भी धर्म पे काम नहीं करती है यार, इंसानियत है ना। सही जो संस्था होती है जो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है वो कभी भी धर्म की बात नहीं करती, वो इंसानियत की बात करती है। ठीक है, तो अभी हम लेंगे सर से। अभी आपका क्या नाम है सर? मेरा हरप्रीत नाम है। हरप्रीत जी, आप कहाँ से हो सर? आपका कितना कोर्स है सर ये? मेरा सर दूसरा सती पठान कोर्स है और 4 मेरे जो है वो 10 डे कोर्स हो चुके हैं। तो कहाँ किए हैं सर आपने कोर्स? मैंने लखनऊ में किया, कानपुर में किया, क्योंकि मैं लखनऊ में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने नेपाल में किया, काठमांडू में। अच्छा। उसके बाद सारनाथ में, अपना बनारस में, और यहाँ होशियारपुर में। वेरी गुड। तो इन सब में से आपको सबसे बेस्ट आश्रम कौन सा लगा? देखो सारे ही आश्रम बढ़िया है मेरे हिसाब से। बाकी आदमी के खुद के काम करने के ऊपर है और एनर्जी के ऊपर है। किसी आदमी को किसी सेंटर की एनर्जी ज़्यादा सही लगती है ना। और मेरा जो कुशीनगर है जहाँ, वो सेंटर में मेरा कोर्स काफ़ी सही किया था, वहाँ गया। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है सर। तो और कोई एक्सपीरियंस बताना चाहते हो आप अपनी तरफ से? देखिए मैं 2018 में मैंने विपश्यना शुरू की। और विपश्यना का जो मतलब है कि विशेष रूप से देखना। मानो कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसी देखना। और दुख क्यों आदमी की लाइफ में आता है कि जो चीज़ जैसी है उसको एग्जैक्ट वैसा आदमी रियलिटी के साथ जुड़ नहीं पाता है। और इसकी वजह से जैसे कि सर ने बताया कि राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, यानी कि कहता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ नहीं चाहिए। तो विपश्यना आपको एक बिना अटैचमेंट के काम करना सिखाती है कि आप काम भी कर रहे हो लेकिन आप अटैच नहीं हो रहे। तो आप अवेयरनेस के उस लेवल पे हैं। और इसका चक्कर ये है कि आप प्रैक्टिस कर कर के आपका जो माइंड है वो प्रैक्टिस आपको उस, जैसे जिम आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है, तो जो विपश्यना साधना है आपके माइंड को मजबूत बनाती है। तो बार बार प्रैक्टिस कर करके आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, जैसा कि सर ने भी बोला, वो चेंज होता है।
और आप समता में रहते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ पे। हाँ। किसी ने आपको कोई गाली दे दी, कुछ बोला, तो आप उसको एज इट इज़ देखना शुरू कर देते हैं, उससे अटैच नहीं होते, उससे आप बुरे विकार नहीं पैदा करते बार बार। विपाशना मीन देखना, पशना मीन देखना, और विपाशना मतलब कि उसकी रियलिटी को देखना। कैसे रियलिटी को देखना? जैसे कि हम अभी आंखों से देखते हैं कि सूरज जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है कि सूरज वहीं का वहीं है, तो धरती उसके अराउंड चक्कर लगा रही है। अब ये 5 हमारे सेंसेस हैं, इसके थ्रू हमें जो भी दिखता है ना, वो हमारे बॉडी की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से हमें दिखता है। तो इसके परे की भी सच्चाइयाँ हैं, सच्चाइयाँ बहुत सारी, वो सच्चाइयाँ देखने का एक मार्ग है विपाशना। और जैसे लोग जाते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रास्ता जो है विपाशना। इस एटलीस्ट इससे इतनी क्लैरिटी मिल जाती है हम लोगों को कि इंसान क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, सुख और दुख का रूट कोज क्या है, और धर्म किसे कहते हैं, और कैसे हम धर्म में रहते हुए सही इंसान बन सकते हैं, और इंसान के बाद की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सिर्फ दर्शन रहता है, क्योंकि एक्चुअल में हम और जितनी भी दुनिया में चीज़ें सब एक हैं। बिल्कुल पॉइंट है। और जहाँ नहीं भी हैं, हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें भगवान दर्शन के रहता सिवाय। है। और हमारी मैं जो ईगो है वो उसमें काफ़ी कम या ख़त्म हो जाती दर्शन की स्टेज में। हाँ, तो ये बात, बाकी मैं कुछ कह सकता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस हुए विपश्यना में। हाँ, वो बताइए सर, आप जरूरी है। बताओ। हाँ, जैसे मेरे बहुत विचार आते होते थे, डिप्रेशन था लाइफ में, है ना, प्रोलॉन्ग, तो वो सब चीज़ें मेरी विपश्यना से ठीक हुई। काफ़ी विचार आते थे, तो मन को एक जगह कंसंट्रेट नहीं होता था, वेरी गुड, है ना, बहुत जगह भागता फिरता था, पढ़ाई करने लगो, कुछ करने लगो, कोई भी काम, म्यूज़िक प्ले करो, कुछ भी नहीं पकड़ता था, किसी भी काम को छोड़ देता था। ओके। विपश्यना से फिर मुझे वो पावर मिली कि बार बार सांस की प्रैक्टिस करते करते, वो विपश्यना की प्रैक्टिस करते करते वो एक जगह पे कंसंट्रेट होना शुरू हो गया मन। वेरी गुड। और उसकी वजह से बस वो कंसंट्रेशन की गेम थी, जैसे स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन की गेम। वेरी गुड। तो उससे ही मैंने देखा कि एक सेकंड, सॉरी मैं इंटरप्ट मन कर रहा खुला हूं होता है, सॉरी, मन खुला होता है, सारी दुनिया में भाग रहा होता है, और बाद में कंसंट्रेट हो जाता है, तो वो उतना ही पावरफुल हो जाता है। हाँ, मतलब लेजर शार्प हमारा फोकस हो जाता है। सॉरी मैं सर को इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उसी के आगे एक बात याद आ गई कि अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, मतलब एक कुछ टाइम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 1930 के आसपास एक इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया बहुत जल्दी। तो उसके ऊपर रिसर्च किया गया और उसके पीछे टीम लगा दी उन्होंने कि आप क्या करो कि ये इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गया, इतनी छोटी अवस्था से गरीब अवस्था में पैदा हुआ, इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गया, इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, तो आप रिसर्च करो। जब उन्होंने पूरा रिसर्च किया उसके ऊपर, तो फिर उसमें पाया कि कोई भी उसने गलती नहीं की थी। तो फिर उससे पूछा गया कि तुम आप इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए इतनी जल्दी? तो उसने सिर्फ एक वर्ड में जवाब दिया कि सर मैं अपना जो फोकस है ना 5 मिनट के लिए एक जगह पे लगा सकता हूँ, ओनली 5 मिनट के लिए कंटिन्यू एक जगह पे फोकस लगा सकता हूँ। तो उसी फोकस की वजह से तो फिर मतलब कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया। तो ये था सर का कहने का मतलब कि हमारा जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना इतनी सारी हमारी लाइफ में, तो उसमें आप अपनी मर्जी से स्विच कर सकते हैं। एक तो होता है ना कि फोकस आप एक तो होता है कि नेचुरली फोकस, एक होता है कि आप जहाँ चाहो वहाँ फोकस। क्योंकि जो हमें क्या होता है, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी प्लेजर लेने के लिए मतलब इंस्पायर होती है कि हमें प्लेजर मिलना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को। लेकिन पेन से भागती है हाँ, की ओर। प्लेजर यही सारी गेम है, यही सारी आदमी देखता है कि एज इट इज कैसे रहना है। विपाशना में चाहे कोई भी स्पिरिचुअलिटी, उसमें यही सिखाते हैं। अगर ये नहीं सिखा रहे तो समझ लो कि वो झूठ है, कुछ और ही बिक रहा है, वहाँ पे धंधा चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे सर ने बताया कि आप लेजर शार्प फोकस हो जाता कि आप जहाँ चाहो वहाँ फोकस आपका कितनी देर लगा सकते हो। उसी के आगे की अवस्थाएं हैं फिर जो स्पिरिचुअलिटी में हमें सिखाते हैं, लेकिन जो लेजर शार्प फोकस है वो बहुत ज़रूरी है, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो आज की यही थी वीडियो होशियारपुर विपाशना सेंटर की। और हाँ, धम्मादा सेंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सेंटर, क्योंकि यहाँ का खाना पीना, मैंने खाने की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी डालूंगा। तो और क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा सेंटर है। मैंने 3-4 कोर्स इवन यहाँ से किए हैं। एक कोर्स मैंने किया था हिमाचल धर्मशाला में, तो ये सबसे बेस्ट सेंटर मुझे लगता है अब तक का, जहाँ तक मैंने कोर्स किए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी, थैंक यू सो मच। ये सर आए हैं USA से। हेलो जी। विपाशना करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजिंद्रपाल सिंह।
अच्छा, तो आपको सर किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैसे आपको विपाशना के बारे में पता चला? विपश्यना का मुझे मेरी वाइफ के थ्रू से पता चला था। वो पब्लिक हेल्थ में काम करते थे, तो वहाँ पे आके जैसे काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है, हाँ जी। तो वो वहाँ पे आके जैसे आना पाना करना सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा ना, कि स्ट्रेस फ्री हो। तो मैं थोड़ा आई वाज सफरिंग लाइक मेंटल, तो हर किसी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाँ, खास तो करके फिर आपकी कंट्री में तो ज़्यादा ही। हाँ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो वहाँ पे आई थिंक 67% लोग जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं। अच्छा जी। तो हाँ, तो फिर मुझे भी लगा वैसे स्ट्रेसफुल थोड़ा था। फिर मैं आया यहाँ पे 2014 में, मैंने फर्स्ट कोर्स किया। वेरी गुड। तो उसके बाद मैंने 2015 में किया है। जब आपने पहला कोर्स किया तो कैसा लगा कि अब मैं फिर से आऊँगा या नहीं आऊँगा, जहाँ Of पर course, इन होते ही आपने क्या सोचा था जैसे और अंदर आके जब क्या आया चीज़ था मैं यहाँ पे फर्स्ट डे सेकंड डे, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे यार कहाँ पे आ गया, फंस गया बस। पर जैसे 3-4 दिन हुआ ना, सेटलमेंट हुई, हाँ जी। तो आपके अंदर से आपको पता लग रहा है आप कुछ गेन कर रहे हो, सीख रहे हो, कोई पावर आ रही है आपको। मतलब पावर ये है कि अपने आप को अंदर से जान रहे हो आप, अंदर से नहीं तो बहुत वीक रहते हो। वेरी गुड। ठीक है, तो वो करते 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 6-7 डेज तक और अच्छा लगा, 8 डेज तक मुश्किल था, पर ये भी पता था 2-3 दिन रह गए हैं। करते 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 9th-10th डे पे ये पता लग गया यार ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ है, बंदे की सारी लाइफ सुधार देती है, इतना डिसिप्लिन कर देती है, आपकी सारी खामियां निकल जाती हैं लाइफ में। बढ़िया सर, बढ़िया। तो फिर बाकी कोर्स आपने कहाँ कहाँ किए? वहाँ यूएसए में भी है सर इसके? हाँ जी, हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी स्टेट्स में है। हाँ। तो पर मैंने हमेशा यहीं पे किया है, मैंने 5 कोर्स यहीं पे लगाए हैं। तो आपकी मिसेज ने वहाँ कोई किया? नहीं, उन्होंने भी एक यहाँ पे लगाया, एक धर्मशाला लगाया उन्होंने। धर्मशाला लास्ट मैं भी अगस्त में गया था, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो वो वीडियो। जी। तो और कोई सर एक्सपीरियंस हो, और जो यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहते हो कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, और अगर कर रहे हो तो एक बार लाइफ में विपाशना का एक्सपीरियंस लेना क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है यूथ के लिए, तो हम इतने मतलब एमलेस रहते हैं जब तक आई थिंक 25-26 साल 30 साल तक भी आपको कोई पता ही नहीं होता लाइफ का। हाँ। आप बस इधर उधर जान रहे, चलो एक्सपीरियंस कर रहे हो ठीक है, पर आप बहुत भटकन में रहते हो। जब यहाँ पे आते हो आप इतने फोकस्ड हो जाते हो, आपको पता लग जाता है क्या बेकार की चीज़ें हैं, क्या मतलब की चीज़ें हैं, Exactly. और क्या आपको वो देगा। और ये जो है ठीक है, कई बेचारे नशे में पड़ जाते हैं, ये लग जाते हैं, वो बेचारे कमज़ोरी हैं उनकी, जो चलो हर किसी के साथ होता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, पर उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो आके अगर एक भी कोर्स करें, इतना वैल्यूएबल है, मतलब आपका सब कुछ छूट जाएगा। मैंने जब पहला कोर्स किया, मैंने 1-2 साल तक टीवी नहीं देखा। मैं अभी तक मैंने 2016 में देखा लिया था। मैं देखता हूँ अपनी मर्जी का कंटेंट। हाँ। ये नहीं कि मेरे को बहा के लेके चले जा रहे हैं। मूवी अगर मैं देख रहा हूँ तो एक वीडियो देख रहा हूँ तो उसके कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, फिंगर ऐसा नहीं करता मैं। जो भी वीडियो मैं डाउनलोड करके देखता हूँ ताकि ऐड ना देखना पड़े, नंबर 1। दूसरा कि मेरे को मैं अपनी मर्जी का कंटेंट देख सकूं, सेलेक्ट करके, मेरे को बहा के ना लेके जाए वीडियो। बस मेरा भी यही मतलब था, कोई चीज़ मुझे कंट्रोल ना करे, मैं उसको कंट्रोल करूं अपने माइंड से, कोई मुझे काबू ना करे बस। तो मेरा ऐसे ही हो गया, मैंने टीवी नहीं देखना, ये नहीं करना, मैं मेडिटेशन ही करता और इतना फोकस रहता, मुझे पता होता है कि बंदा क्या सोच रहा है, कैसे आ रहा है। मतलब आप इतने अपने आप, ये मेरे साथ नहीं है, हर किसी के साथ होने लग जाता है। हाँ, और होना भी चाहिए सर, ये तो बेसिक स्टेप है मेरे हिसाब से, है ना, हाँ कि जी। खुशी का। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना वही हमारा भोजन है। इवन जो हम कानों से अंदर लेते हैं, सुनते हैं, आंखों से जो देखते हैं, वो भी हमारा सूक्ष्म भोजन होता है। उस पर भी हमें बहुत फोकस रखना चाहिए कि क्या खाना क्या नहीं खाना। बिल्कुल। और कोई एक्सपीरियंस सर बच्चे एक्सपीरियंस ये था, फर्स्ट शिविर में आके ऐसे हुआ जैसे लाइक इसके साथ बहुत टफ था मेरे लिए, मैं बहुत वीक था अंदर से। जब किया मैंने, अंदर से ऐसे एक्सपीरियंस हुआ जैसे एक बारी तो ऐसा हुआ कि मैं इतना हाई था ना, वो कोई जाके एक्टिवेट कर दिया, पता नहीं ब्रेन में क्या हो गया, तो वो डोपामिन वगैरह रिलीज हुआ, तो एकदम जैसे कोई नशा किया होता, हाई होता है। पर ये नशे की बात नहीं है, आप इतने स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है लाइफ के लिए। अगर आपने फोकस रहना है, कुछ करना है, डिटर्मिन्ड इतना हो जाता है बंदा कि कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। मुझे पता आपको जाना, आप बहुत बिजी हो, फिर भी मैंने आपको खींच के ज़बरदस्ती बुलाया, अपने टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।